श्रुति, तुषार, क्या हमारा रिश्ता खून का है? नहीं। फिर भी मेरा और आपका रिश्ता, आपका आपके माँ बाप से, आपके भाई बहन से, घर के बाकी लोगों से ज्यादा करीब है ना? हाँ। तो फिर हम ऐसा ही रिश्ता उस अनाथ बच्ची से क्यों नहीं जोड़ सकते? गोद लेने के बाद वो हमारी बच्ची होगी तुषार। तुषार, रिश्ते खून से नहीं, दिलों से होते हैं। ये बात हम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझती हो श्रुति? जो रिश्ता हम खुद जोड़ते हैं वो रिश्ता दिल का होता है, लेकिन जो रिश्ता हमें विरासत में मिलता है वो खून का रिश्ता होता है श्रुति। उसे हम चाह के भी नहीं तोड़ सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत आसानी से मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? जी लेंगे आप मेरे बिना? नहीं तुषार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा रिश्ता अटूट है। क्या बात है तुषार, आखिर क्या वजह है जो आप उस बच्ची को गोद लेने के इतने खिलाफ हैं? उसकी वजह तुम हो श्रुति। मैं? हाँ, तुम्हारा ये जुनून, तुम्हारा ये पागलपन, जैसे बच्चा पाना ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो श्रुति। श्रुति, श्रुति, मैं बच्चा गोद लेने के खिलाफ नहीं हूं। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि ये फैसला बिल्कुल सोच समझ के किया जाए। लेकिन तुम जो फैसला ले रही हो वो होश में नहीं बल्कि जोश में है, बगैर ये सोचे समझे कि तुम्हारा ये फैसला हमारी जिंदगी पे क्या असर करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? श्रुति, लेट्स मेंटली प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फर्स्ट, उसके बाद हम बच्चा गोद ले लेंगे, अभी नहीं। लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। श्रुति प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। नहीं श्रुति, अगर तुम यूं ही बेकार में जिद करती रही तो हमारा रिश्ता गुड इवनिंग। क्या कभी आज तुम आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो ना, आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई और तुमने इतना लेट कर दिया। I was missing you, darling. क्यों? आज ऑफिस में कोई खास काम नहीं था क्या तुम्हारा? अच्छा, किसने कहा कि काम नहीं था? अरे बहुत सारा काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मैं सारा काम छोड़ के ना सीधा तुम्हारे पास दौड़ी चली। ओह, सो स्वीट ऑफ यू संजना। थैंक यू कि तुमने अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाला। आई एम सो ग्रेटफुल। जी मैं समझूं कभी, आज के बाद ना मैं फ्री ही फ्री हूँ और मैंने ये तय किया है कि ऑफिस में काम हो या ना हो, मैं हर शाम तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। देखो संजना, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। प्लीज जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बकवास है, मेरा टॉवल। देखो ना कभी, अगर आज तुम्हारा मूड नहीं है तो क्यों ना हम हमारे ये प्लान्स कल के लिए पोस्टपोन कर दें? कैसा है आइडिया? हाँ? कबीर, कबीर तुम क्यों अपने दिल के दरवाजे मुझ पर बंद कर रहे हो? मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे उतने ही दूर भागे जा रहे हो कबीर। Why? मुझे दोनों एक ही चॉकलेट चाहिए। आप ये वाली चॉकलेट कल दे देना।
ये चॉकलेट मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी बेटा, कभी नहीं। राहुल, ये लो तुम्हारी वॉच। ये तुम्हारा रुमाल और ये रहा तुम्हारा ब्रीफकेस। क्या बात है भाई, आज मुझे जेट स्पीड में भेजने की तैयारी हो रही? मेरे पीछे कुछ होने वाला क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पीछे क्या होगा? वो तो कल तुमने इतना शोर मचाया था कि मुझे देर हो गई है, देर हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आज सब तैयार करके रखूं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या? हाँ, बहुत बुरा लगा। मजाक कर रहा हूँ। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं कभी-कभी तुम्हें बहुत परेशान कर देता हूँ, है ना? अब ऐसा भी नहीं है राहुल। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम काम की वजह से बहुत परेशान रहते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बोझ कम करना चाहती हूँ, बस। Priya, I'm really very lucky to have you. So am I, राहुल। लेकिन अभी छोड़ो, कोई आ जाएगा। Okay. Bye. बाय। हाँ, एक बात और। क्या? आज से हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। एटलीस्ट झगड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे। ओके? ठीक है। फिर इस बार पर। अरे राहुल, अरे हाँ मम्मी। अभी तक गए नहीं तुम? हाँ मम्मी, मैं बस जा ही रहा। ओ इनफैक्ट मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए रुका हुआ था मम्मी। जीते रहो। मैं जाऊं? बाय प्रिया। बाय। बाय मम्मी। बाय। चलिए मम्मी जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। चलो तुम भी मेरे साथ नाश्ता करो। नहीं मम्मी जी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तुम्हें कहीं जाना है तो राहुल के साथ क्यों नहीं चलेगी? राहुल! मम्मी जी, रहने दीजिए ना, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और मुझे कहीं और जाना है। और वैसे भी अगर मेरी वजह से उनको देर होगी तो खामखा मुझ पर बरस पड़ेंगे। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? वो मैं मम्मी जी पार्लर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। श्रुति है ना मेरी मदद के लिए। थैंक्स मम्मी जी। बाय मम्मी जी। बाय। श्रुति, बताओ क्या प्रोग्राम बना और कब चलना है? कहाँ? और तो ऐसे फुसफुसा के बात क्यों कर रही है? श्रुति, तूने तो कहा था ना कि सीक्रेट है। क्या खुशी? कैसे भुलक्कड़ है? अनाथ आश्रम चलकर बच्चा गोद लेना है ना? अभी कोई सीक्रेट नहीं है खुशी। मैंने तुषार से बात की है। ओह गुड, तो तुषार भी चल रहा है हमारे साथ? तुषार कहीं नहीं जाएंगे और वो चाहते हैं कि मैं भी वहां नहीं जाऊं। क्यों? उन्होंने बच्चा गोद लेने से इनकार कर दिया है खुशी। ओह माय गॉड। हाँ खुशी, तुषार नहीं चाहते कि मेरे गोद में भी कोई बच्चा खेले। वो नहीं चाहते कि हमारे घर में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं और मेरे दिल की बात भी नहीं समझ सकते। नहीं समझते वो कि मेरा अधूरापन सिर्फ मेरे बच्चे को सीने से लगाकर ही पूरा होगा। खुशी, मैं पूरा महसूस करना चाहती हूँ। मैं पूरा महसूस करना चाहती हूँ खुशी। बस श्रुति, इस तरह आंसू नहीं बहाते। तो शायद जिंदगी भर मुझे आंसू बहाने। देखो, अगर तुम आंसू बहाओगी ना तो भगवान नाराज हो जाएंगे।
तो तेरे भगवान ने मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया खुशी? मुझे वहां क्यों नहीं बनाया? और जब मैंने उसका फैसला मानकर बच्चे को गोद लेने की सोची तो उसने मेरे सामने तुषार को खड़ा कर दिया। उसने तुषार को ये समझ क्यों नहीं दी कि एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा होता। जब एक माँ का दिल तड़पता है ना खुशी, तो वो बच्चे को सीने से लगाने से पहले ये नहीं पूछता कि उसकी जात पात क्या है, उसका खानदान क्या है। उसको सीने से लगाकर बहुत सारा प्यार देता है बस। अगर उसे मेरी गोद सुनी रखनी थी तो उसने मेरे सीने में इतना सारा प्यार क्यों भर दिया खुशी? तेरे भगवान क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है खुशी? चुप हो जा श्रुति। क्यों भगवान क्यों? मेरी जॉब का क्या हुआ? कुछ किया आपने? अरे ना कोई हेलो ना नमस्ते, बस जॉब की पड़ी है। ये नहीं पूछा मम्मी आप कैसी हो? मम्मी आप कैसे हो? बताओ ना मेरी जॉब का क्या हुआ? अच्छा बाबा, हो गई जॉब, तेरी नौकरी पक्की हो गई है। Really? मम्मा यू आर ग्रेट। क्या जमाना आ गया है, बच्चे भी अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। हाँ, पहले तो हाल भी नहीं पूछा और जब नौकरी दिला दी तो गले से लगा रही है। मम्मी चल कोई बात नहीं, अपनी बेटी से प्यार पाने के लिए मैं इससे भी बड़ी रिश्वत दे सकती हूँ। मम्मी अब मुझे ये बताइए कि मुझे काम कब से शुरू करना है? वैसे मम्मा काम है क्या? किसके लिए? ऑफिस कहाँ है? और आपको इतनी जल्दी नौकरी कैसे मिल गई? और अरे बस बस बस, क्या एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी चली जा रही है? मम्मी आई एम सो एक्साइटेड कि आपको बता नहीं सकती। मम्मी जल्दी बताइए ना। अच्छा ठीक है, पूछ ले जो पूछना है, लेकिन एक एक करके। ओके ओके। सबसे पहला सवाल, मेरा बॉस कौन है? रंजीत मलिक। रंजीत मलिक? क्या ये वही रंजीत मलिक है जिससे आप मेरी शादी कराना चाहती थी? हाँ, वही रंजीत मलिक। क्या? अरे सर आपने सर आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आपके कैबिन में चली आती। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आई मीन आप आ सकते हैं ना। सर आप बताइए ना, इस बार मैंने क्या गलती की है? गलती? हाँ, क्योंकि आप तो हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। तो इसका मतलब मैं तुम्हें हमेशा डांटता ही रहता हूँ? यस सर, नो सर, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अगर आज तक मैं तुम्हें डांटता आया हूँ तो आज तुम्हारी केबिन में स्पेशली तुम्हारी तारीफ करने के लिए आया हूँ। What? Yes. तुम्हारे ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन की वजह से इस बार क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दिया। Congratulations, my girl. Thank you, sir. I'm proud of you. Thank you, sir. Thank you very much. Keep it up. Thank you. मैं जितना अपने काम में आगे बढ़ती जा रही हूँ, उतना ही रिश्ते निभाने में पिछड़ती जा रही हूँ। पर मामा, जब आपने ये शर्त रखी थी कि मुझसे शादी करने के लिए राहुल को रंजीत मलिक की हैसियत तक पहुंचना पड़ेगा, उस दिन से राहुल को उसके नाम से भी नफरत हो गई थी। नहीं मम्मी, राहुल मुझे उसके यहाँ काम करने की इजाजत कभी नहीं देगा। राहुल तुम्हें वैसे भी काम करने की इजाजत कहाँ दे रहा है प्रिया? एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुमने राहुल को अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा हावी कर लिया है और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है प्रिया। मम्मी मम्मा मम्मा मत करो मुझसे, और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आता प्रिया कि जब मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कभी नहीं दबाया तो राहुल से क्यों दब रही हो तुम इतना? तुम कह क्यों नहीं देती उससे साफ साफ कि तुम नौकरी करना चाहती हो और जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहीं नौकरी करोगी? अगर उसे नहीं पसंद है तो चाय फाड़ दो। मम्मी प्लीज। नो प्रिया, जब हमने तुम्हें कभी बांधने की कोशिश नहीं की तो तुम अपने आप को क्यों बांध रही हो उसके लिए? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। राहुल मेरा प्यार है मामा। तो फिर कह क्यों नहीं देती उससे कि उसे भी तुम्हारी इच्छाओं की कदर होनी चाहिए, या फिर सारी कुर्बानियां तुम्हें ही देनी है? और अगर तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है प्रिया,
तो मत बताओ उसे कि तुम रंजीत मलिक के लिए काम कर रही हो। जो बात उसे पता नहीं होगी वो उसे परेशान भी नहीं करेगी। इट्स दैट सिंपल प्रिया। मेरी तो जिंदगी का उसूल है, लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं और वही करो जो तुम चाहती हो। फिर देखना वही होगा जो तुम चाहती हो प्रिया। नताशा तो अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझती है? क्योंकि मैं हूँ। जी नहीं, स्पोर्ट्स और जीके के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, बहुत मालूम है। अच्छा, तुझे पता है कि नादिया कमेंट्री को 1977 में जिम्नास्टिक के लिए ओलंपिक मिला था? शट अप स्टूपिड, 1974 में जीती थी। 77। यकीन नहीं आता तो रचना दीदी से पूछ लेते। ठीक है? रचना दीदी। रचना दीदी, हम लोग ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आगे की लड़ाई ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? रचना दीदी, ये क्या देवदास की पारों की तरह मुंह बना रखा है? आपके बगैर तो हमारा लड़ाई में भी दिल नहीं लगता। एक्चुअली कुछ सुलह कराने वाला नहीं होता ना, इसलिए। उर्वशी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इनके मूड को क्या हुआ? इनका मूड खराब है, लेकिन हम जानते हैं इनका मूड कैसे ठीक हो जाएगा। कैसे? बस एक फोन कॉल का सवाल है, फिर इनकी साइबेरिया की तरह ठंडा मूड मायामी ईद की तरह खिल उठेगा। जस्ट वेट एंड सी। यस। हेलो मोहित। यस मोहित या मोहित, मैं नताशा बोल रही हूँ, रचना गिल की सिस्टर। ऑफ कोर्स नताशा, बोलो क्या बात है? मोहित एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? दीदी का एक्सीडेंट हो गया। What? हाँ, दीदी लाइफलाइन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रही है। Oh my God, नताशा कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? क्या तुम्हें मेरी आवाज में ये दर्द झूठा लगता है? मोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये पीछे कैसी आवाज थी? आवाज? वो उर्वशी मेरे पास रो रही है। नताशा, अगर रचना का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम दोनों वहाँ घर पर क्या कर रही हो? अरे तुम पुलिस की तरह इतने सवाल क्यों पूछते हो? हम घर पर हैं क्योंकि हम दीदी के आखिरी कपड़े लेने आए हैं। मोहित, अगर आप दीदी को आखिरी बार मिलना चाहते हो तो लाइफलाइन हॉस्पिटल आ जाओ। पर नताशा, फोन कर दिया। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब है फिल्मी प्रेमियों का फिल्मी मिलन। जाओ तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ। अरे हम क्यों जाए? आपका लफड़ा है, आप जाओ। पहले तो एहसान करो, उसके ऊपर डांट खाओ। क्या जमाना आ गया है। चल उर्वशी, चल। पागल पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। जाऊं या नहीं जाऊं? चली जाती हूँ। लेट्स होप मोहित हाँ कहती, वरना दीदी हमारा कीमा बना देगी। क्या हुआ? सुन जरा, बच्चों की रोने की आवाज नहीं आ रही। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही? जाओ, चुप कर। अरे श्रुति, लेकिन हमें कोई आवाज नहीं आ रही है। कैसी माँ? तुझे अपने बच्चों के रोने की आवाज नहीं आती? एक मिनट, हमें कोई आवाज नहीं आ रही है तो फिर तू यहीं खड़े रह। मैं जा रही हूँ, चुप करा। अरे देखा, अरे अभी अभी चुप हुई हैं। बहुत शैतान हो गई हैं दोनों। हमें पास बुलाने के ना नए नए बहाने ढूंढती हैं। किचन में दाल चढ़ी है, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है श्रुति को। भगवान एक माँ को अपने बच्चों से कभी न जुदा करे, कभी नहीं।